सीता जी का आगमन और अग्नि परीक्षा। प्रभु की आज्ञा पाकर तीनों तुरंत सीता जी के पास गए। राक्षसियां सब प्रकार से उनकी सेवा कर रही थीं। विभीषण जी ने तुरंत उनको सब बात समझा दी। राक्षसियों ने सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए, फिर एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर प्रियतम श्री राम का स्मरण करके पालकी पर हर्ष के साथ चढ़ गईं। रक्षक दोनों ओर पंक्ति बनाकर चले। सबके मन में परम उल्लास है। रीछ वानर सब उनके दर्शन करने आए। रक्षकों ने उन्हें रोका। तब प्रभु रघुनाथ जी ने कहा, हे मित्र, मेरी मानो तो सीता जी को पैदल ही ले आओ, जिससे वानर उन्हें माता की तरह देख सकें, उनके दर्शन कर सकें। क्योंकि प्रभु अग्नि वाली सीता जी को प्रत्यक्ष लाना चाहते हैं, अतः लीला स्वरूप कुछ कड़े वचन बोले कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी होगी। ये वचन राक्षसियों को बड़े विषाद भरे लगे। रघुनाथ जी के वचनों को शिरोधार्य कर मन, वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे इस कार्य में सहायक बनो और तुरंत चिता तैयार करो। ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। वो तो हाथ जोड़कर खड़े रहे, प्रभु के सामने कुछ कह तो सकते नहीं थे। राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण दौड़कर बहुत सी लकड़ियां ले आए। जब लकड़ियों में आग धधकने लगी तो सीता जी बोली, यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में रघुनाथ जी को छोड़कर पर पुरुष का स्मरण मात्र नहीं है, तो सबके मन की गति जानने वाले अग्निदेव चंदन के समान शीतल हो जाएं। देवताओं द्वारा स्तुति व इंद्र द्वारा अमृत वर्षा। रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके तथा शिव जी की वंदना करके सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया। सीता जी की प्रतिमूर्ति तो अग्नि में जल गई और असली सीता जी सुरक्षित अग्नि से बाहर आ गईं। प्रभु के इस रहस्य को कोई जान न पाया। तब अग्निदेव ने शरीर धारण करके सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु जी को लक्ष्मी जी समर्पित की। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। रीछ वानर हर्षित होकर रघुनाथ जी की जय जयकार करने लगे। अब रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर चला गया। फिर देवता आकर कहने लगे, हे दीन बंधु, आपने देवताओं पर बड़ी कृपा की। पापी रावण का वध करके पृथ्वी का भार हर लिया। आप समरूप, अविनाशी, नित्य, एक रस, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजय, अमोघ शक्ति और दयामय हैं। प्रेम से पुलकित होकर ब्रह्मा जी बोले, हे सुख के धाम, दुखों को हरने वाले हरि, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र एवं परम चतुर हैं। सिद्ध मुनीश्वर आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। अंत में देवराज इंद्र प्रभु की स्तुति करने लगे। बोले, द्वंद्वों का नाश करने वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तब प्रभु बोले, हे देवराज, निशाचरों ने हमारे बहुत से वानर भालुओं को मार डाला है। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए, अतः इन सब को पुनः जिंदा कर दीजिए। तब इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिंदा कर दिया। अमृत वर्षा से केवल रीछ वानर जीवित हुए, राक्षस नहीं। सब हर्षित होकर प्रभु के पास आए और प्रभु के गुणों का बखान करने लगे। विभीषण की प्रार्थना। विभीषण प्रभु को अपने महल में चलने के लिए प्रार्थना करने लगे कि स्नान कर विश्राम कर लें और सारा खजाना और संपत्ति का निरीक्षण कर वानर भालुओं में बांट दीजिए। श्री राम जी बोले, मित्र, वो सब तो ठीक है, पर उधर भरत जी की दशा को स्मरण करके एक एक पल कल्प समान बीत रहा है। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि शीघ्र ऐसा कोई उपाय करो जिससे मैं शीघ्र अतिशीघ्र भरत को देख सकूं। यदि अवधि बीत जाने पर वहां गया तो भाई भरत को जीवित ना पाऊंगा। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण ने हर्षित होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए। फिर विभीषण महल में गए और मणियों, रत्नों और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर प्रभु की आज्ञा से आकाश में जाकर उन सब गहनों वस्त्रों की वर्षा कर दी। उन सब को वानर भालुओं ने लपक लिया। उन्हें पहन पहन कर वो श्री राम जी के पास आए। रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर बोले, हे भाइयों, तुम सबने मेरा बड़ा हित किया। अब आप सब अपने अपने घरों को लौट जाइए। पुष्पक विमान से अयोध्या लौटना। प्रभु के इन वचनों को सुनकर सभी वानर भालू बोले, प्रभु,
हमें अनाथ मत कीजिए। फिर प्रभु को हृदय में धारण करके विनती करते हुए अपने घरों को लौट चले। कुछ तो प्रभु को अपलक निहारे जा रहे थे। वानर राज सुग्रीव, जामवंत, नल, नीद, अंगद, हनुमान तथा विभीषण सबका अतिशय स्नेह देखकर प्रभु ने उन्हें भी विमान पर चढ़ा लिया। विमान उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। सब प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। सुंदर विमान शीघ्रता से चल पड़ा। 3 तरह की वायु बहने लगी। रघुनाथ जी ने कहा, हे सीते, वो रणभूमि देखो जहां लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा था। देव मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण यहाँ मारे गए थे। मैंने ये पुल बंधवाया और शिव जी की स्थापना की। तब दोनों ने रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ जहाँ श्री राम ने विश्राम और निवास किया था, उन सब को रघुनाथ जी ने सीता जी को दिखाया और वहाँ के नाम बताए। फिर विमान दंडक वन अगस्त्य आश्रम में उतरा। ऋषियों के आशीर्वाद प्राप्त कर तेजी से आगे बढ़े और यमुना जी के दर्शन किए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखा। फिर परम पवित्र त्रिवेणी के दर्शन किए। इस प्रकार शीघ्रता करते हुए रघुनाथ जी बोले, सीता जी, अब हम अवधपुरी को प्रणाम करेंगे। आंखों में आनंद आश्रु भरकर पुलकित शरीर प्रभु बड़े हर्षित हो रहे थे। इसके बाद रघुनाथ जी ने हनुमान जी को समझाकर कहा, हे तात, तुम ब्रह्मचारी का वेश धरकर अवधपुरी जाओ। वहां भरत को हमारा कुशल समाचार सुनाना और फिर उनका समाचार लेकर चले आना। पवन पुत्र तुरंत चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज ऋषि के पास गए। मुनि ने अनेक प्रकार उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। वहां से प्रभु विमान पर चढ़े तो निषाद राज को पता चल गया। प्रभु ने गंगा पार कर किनारे पर विमान रुकवाया। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके उनके चरणों में गिर पड़ी। गंगा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे सीते, तुम्हारा सुहाग अटल हो। निषाद दौड़कर प्रभु के पास आया, आनंद में मग्न हो पृथ्वी पर गिर गया। तब प्रभु उसे हृदय से लगा लिया। कृपा निधान भगवान ने उसे निकट बैठाकर उसकी कुशलता पूछी। विनती करते हुए वो बोला, आपके जो चरण ब्रह्मा जी और शंकर जी द्वारा सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं सब प्रकार से कुशल हूँ। हे सुखधाम, मैं पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब प्रकार से नीच उस निषाद राज को प्रभु श्री राम ने भरत की भांति हृदय से लगा लिया। श्री राम का चरित्र काम आदि विकारों को हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि ही देहि भगवान। अर्थात जो सुजान लोग रघुनाथ जी की समर विजय लीला को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, उनको प्रभु नित्य विजय विवेक और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। यह कलिकाल मलायतन मन करी देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। अरे मन, विचार करके देख ले, ये कलिकाल पापों का घर है। इसमें पापों से बचने के लिए श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर अन्य कोई दूसरा आधार नहीं है। श्री सीता रामाय नमः। सप्तम सोपान, उत्तरकांड। केकी कंठाभ नीलम सुरवुर विलस दुई प्रपादाब जी चिन्हम, शोभाढ्यम पीत वस्त्रम सर सिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम, पाणो नाराच चापम कपिनी करयुतम, बंधुना सेव्यमानम, नौमीड्यम जानकीशम रघुवरम निशम, रघुवर मनीषम पुष्पकारु धरामम। मोरकंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण जी भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में धनुष और बाण धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति करने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम, अंबिका पातिम भीष्ट सिद्धिदम, कारुणी ककल कंचन लोचनम, नौमी शंकर मना मोचनम। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण,
जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ।